माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर के यूट्यूब चैनल पर सभी भैया बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत विषय के कारक के विषय में परिचर्चा करने वाले हैं। संस्कृत विषय का जो कारक है वो आधारभूत कहलाता है। इसी प्रसंग में आज मैं आप लोगों को और कारक के विषय में ज्ञान करवा रहा हूँ। सबसे पहले कारक यानी कारक की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें क्री धातु है, णुवल पढ़ते हैं, क्री धातु प्लस णुवल प्रत्यय, क्री धातु प्लस णुवल प्रत्यय जिसका ऊ शेष रहता है और संस्कृत में एक सूत्र चलता है यूरोनाको, उसकी सहायता से और इसका अक आदेश हो जाता है और अक की सहायता से इसके अलग अलग भाग में अलग अलग रूप चलते हैं, जैसे अक, इका, अकम ऐसे चलते हैं। तो णुवल प्रत्यय का अक होने पर इसकी उत्पत्ति कारक हो गई। अब सबसे पहले संस्कृत विषय में कारक किसे कहते हैं, इनकी दो परिभाषाएं जैसे यहाँ मैंने लिखा है। जो क्रिया को करता है वह कारक कहलाता है, या क्रिया का जिसके साथ में सीधा जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक हैं वो 6 प्रकार के होते हैं और इधर मैंने विभक्तियां भी लिखी हैं। संस्कृत में विभक्तियां वो 7 चलती हैं। अब जो कारक होता है उसके अनुसार ही विभक्तियां होंगी। जैसे प्रथम कारक कर्ता कारक 1 नंबर, 2 नंबर कर्म कारक, 3 नंबर करण कारक, 4 नंबर संप्रदान कारक और 5 नंबर अपादान कारक एवं 6 नंबर अधिकरण कारक। ये 6 कारक हो गए। अब देखिए इधर विभक्तियां, यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और रही बात षष्ठी विभक्ति की, तो ये जो संबंध होता है वो कारक नहीं होता है, क्योंकि संबंध में षष्ठी विभक्ति का सीधा कर्ता से संबंध नहीं होता है, इसलिए इसमें नहीं माना गया है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक के विषय में बात करते हैं। यानी कर्ता कारक कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा लिखी है। जैसे जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहता है। यानी क्रिया को करने में, कार्य जो करता है उसको करने में जो स्वतंत्र होता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। अब जैसे कर्ता कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रातिपदिका में, यानी जिसका निश्चित अर्थ होता है वहां पर हमेशा प्रथमा विभक्ति का और कर्ता कारक का प्रयोग होता है। यानी कर्ता कारक के साथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा जैसे कृष्णः, रामः, श्रीः, ज्ञानम, उच्चै, निश्चय, जो भी अर्थ सीधा बतलाते हैं उसमें और निश्चित अर्थ होता है वहां पर हमेशा और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे मैंने 2 नंबर यहाँ कर्ता कारक में ही लिखा है लिंग। लिंग संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तीनों में लिंग इसमें देखो ऐसे चलता है, तटः, तटी, तटम, और ऐसे जो रूप चलते हैं तो वहां पर हमेशा और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है परिमाण, जिसको नापा तोला जा सकता है, यानी जिसका
नाप या वजन किया जा सकता है, बताया जा सकता है, जैसे द्रोणो, द्रही इत्यादि। 4 नंबर मैंने लिखा है वचन। वचन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एकः, द्वौ, बहुः। इस प्रकार इन शब्दों के साथ में हमेशा कर्ता कारक का प्रयोग के साथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे और हम लोग कर्ता कारक के विषय में और अध्ययन कर सकते हैं।